तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लोज कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे रिजल्ट कैसा आया है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको एक छोटा सा डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। 10 पैसे पर शेयर, 0.10 पैसे पर शेयर से आपको डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने है, आंकड़े सभी लाख में है, तो मैं आपको करोड़ में करके समझाऊंगा। यहाँ पे नेट इनकम, टोटल इनकम कितनी हुई कंपनी की, लास्ट मंथ से कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे और आज से भी कंपेयर करेंगे। लास्ट मंथ हुई थी 11,122 करोड़ के आसपास की, पिछले लास्ट ईयर हुई थी 9,861 करोड़ के आसपास की, और पिछली बार Q4 में अब आई है 11,308 करोड़ के आसपास की टोटल इनकम हुई है यहाँ पे। तो अगर ऐसे बात करो नॉर्मली में, तो यहाँ पे तो दोस्तों साल दर साल भी तेजी है यहाँ पे, और ईयरली बेस पे भी आपको तेजी देखने को अच्छी मिली है। तो ये कहना अच्छी बात है कि रिजल्ट आपको अच्छा पब्लिश हुआ है, इनकम टोटल अच्छी खासी हुई है यहाँ पे। ये बैंक है तो ऑब्वियसली बात है इसकी इंटरेस्ट भी होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा मैं, तो लास्ट मंथ हुई थी 9,343 करोड़ के आसपास की, 43 करोड़ के आसपास की। लास्ट ईयर हुई थी 8,219 करोड़ के आसपास की, और Q4 में इस बार आई थी 9,412 करोड़ के आसपास की। तो ईयरली बेस पे तेजी अच्छी खासी है, लेकिन आपको मंथली बेस पे हल्की सी अगर बात करूंगा तो गिरावट आपको देखने को मिली है यहाँ पे। अब बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, दोस्तों लास्ट ईयर था 4,471 करोड़ के आसपास का। लास्ट मंथ था 3,490 करोड़ के आसपास का Q3 में, और 4,903 करोड़ के आसपास का, और लास्ट अब Q4 में आया था 4,490 करोड़ के आसपास का। तो ऐसे बात करूंगा 4,044 से इस बार तो हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली है Q3 में, Q3 से बढ़ के और गिरावट हुई है Q4 में। तो कहीं ना कहीं गिरावट आपको देखने को मिली है, लेकिन ठीक है दोस्तों, रिकवरी कंपनी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट क्वार्टर में कर सकती है। मेरे पास कुछ मार्केट डाटा है यहाँ पे। एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा था कि 5,039 करोड़ के आसपास का डाटा आ सकता है नेट इनकम। यस सिक्योरिटीज ने कहा था 5,064 करोड़ के आसपास का, और मोतीलाल ओसवाल ने भी कहा था शायद 4,998 करोड़ के आसपास का इनकम इंटरेस्ट हो सकता है कंपनी का। यहाँ कंपनी ने खर्चे कितने किए हैं ये देख लो आप। यहाँ पे लास्ट मंथ था 9,363 करोड़ के आसपास का, लास्ट ईयर 8,197 करोड़ के आसपास का, और इस बार 9,496 करोड़ के आसपास का हुआ है। ईयरली बेस पे भी तेजी है और मंथली बेस पे भी आपको तेजी देखने को मिली है। तो कहने कंपनी को खर्चे कंट्रोल में नहीं हो रहे, कंपनी को खर्चे कंट्रोल में करने की आवश्यकता है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है वो भी एक बार देख लो आप। यहाँ पे प्रोविजन के हिसाब से तो बात करूँ, कंपनी कितना गवा है लास्ट ईयर, इस बार हुआ है 1,450 करोड़, लास्ट मंथ में 1,337 करोड़, और लास्ट ईयर 722 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे हर साल गवा रही है इतना। तो एक बार गवाने की बात है यहाँ पे, क्यों गवा रही है वो काफी बड़ा पॉइंट निकल के आया है यहाँ पे। अब बात कर ले नेट प्रॉफिट, पिछले साल 724 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, पिछले मंथ 339 करोड़ के आसपास का हुआ था, तो इस बार 304 करोड़ के आसपास का हुआ है। तो साल 2 साल पे 250% गिरावट है। और अगर ऐसे बात करूँ नॉर्मली में मंथली बेस पे, तो भी आपको दोस्तों तगड़ी वाली 35 या 40-30% की आपको गिरावट देखने को प्रॉफिट में मिली है। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का बोलना था कि कंपनी इस बार Q4 में अपना नेट प्रॉफिट लगभग 340 करोड़ के आसपास जनरेट कर सकती है, लेकिन इस बार लगभग आया 304 करोड़ के आसपास का। तो आपको कहीं ना कहीं मंथली बेस पे आपको लगभग 10% गिरावट आपको देखने को मिली है। मार्केट एक्सपर्ट का बोलना था, कुछ ब्रोकरेज कंपनी का एक्सिस सिक्योरिटीज का बोलना था 389 करोड़ के आसपास का, यस सिक्योरिटीज का बोलना 347 करोड़ के आसपास का, कोटक सिक्योरिटीज का बोलना 343 करोड़ के आसपास का, और मोतीलाल ओसवाल का बोलना 288 करोड़ के आसपास का है। तो एक एवरेज है यहाँ पे 340 करोड़ के आसपास का, लेकिन इस बार काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में यहाँ पे। चलिए बात करें नेट एनपीए की। लास्ट ईयर था दोस्तों यहाँ पर 0.60%, लास्ट मंथ था 0.52%, और इस बार आपको देखने को मिला है 0.53% के आसपास का। तो एक बात करूँ मैं इससे नॉर्मली, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है। टोटल नेट ग्रोस एनपीए की बात करूँगा मैं, तो लास्ट ईयर 1.88, लास्ट मंथ 1.94, आज आया Q4 में, कल इसमें 1.87% रुपीज के आसपास आपको देखने को मिला है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ऐसे नॉर्मल में तो यहाँ तो ईयरली बेस पे हल्की सी गिरावट है, लेकिन मंथली बेस पे आपको लगभग अच्छी गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।